हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर लेसन्स। हमारा चैप्टर चल रहा था सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 और मेरा लास्ट लेक्चर है यहाँ पे, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और कुछ जो टॉपिक्स बचे थे हमारे उनको भी कवर करेंगे। देखिए, आपके कार्डिनल नंबर को जो मैंने बताया था उसमें आपको दो सेट्स के बारे में हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने होते जाते हैं। तो आपको पता था वो एन ए प्लस एन बी माइनस जो उनके इंटरसेक्शन में उनको एक बार हम माइनस कर देते हैं। अगर यही चीज हमारे सेट्स में अगर तीन सेट हो जाए, यानी कि ए बी और सी ऐसे हैं, और मुझे इनके कार्डिनल नंबर निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या करते हैं इसमें देखना। सबसे पहले मैं तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड करता हूं, जैसे मैंने दो वाले में किया था, एन ए प्लस एन बी। यहां पे क्या करूंगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी कि अगर मैंने तीनों के एलिमेंट्स ऐड कर लिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड हुए। अगर मैंने एन ए ऐड किया तो ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। सिमिलरली अगर मैंने एन बी किया तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए, और सिमिलरली अगर मैंने एन सी किया तो ये येलो वाले सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार ऐड हुए हैं। तो पहले तो मैंने तीनों को ऐड किया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। उसके बाद क्या माइनस किया उनमें से, पहले ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया। ए इंटरसेक्शन बी माइनस करने से आप देख रहे हैं ये जो एलिमेंट्स थे यहाँ के, जो अभी डार्क रेड में है, ये सारे के सारे क्या हो गए, माइनस हो गए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी वो हमें माइनस करने ही थे क्योंकि वो दो बार जुड़ रखे थे। फिर बी इंटरसेक्शन सी के किए तो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाले एलिमेंट सारे क्या हो गए, फिर से माइनस। फिर ए इंटरसेक्शन सी के किए, जब ए इंटरसेक्शन सी के किए तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है, एक बार माइनस हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच के एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन थे, ये तीन बार जुड़े और तीनों बार क्या हो गए, माइनस हो गए। यानी अभी तक ये एलिमेंट्स जो बीच के हैं इनको हमने जोड़ा नहीं था, तो लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐसे समझिए इसको, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और एक एक बार तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस किया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर एक बार लास्ट में जो तीनों में कॉमन थे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये तीन बार ऐड होके तीन बार सब्ट्रैक्ट हो चुका था, तो यहां क्या करना पड़ा उसे, एक बार ऐड। तो जैसे 2 वाले केस में इसको आप फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर रहे थे, 3 वाले केस में हम इस वाले चीज को एज अ फॉर्मूला ट्रीट करेंगे। देखिए, कभी कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं आता है कि आपको सिंपल इंटरसेक्शन के ही निकालने हो, कभी कभार क्वेश्चंस में अलग सी लैंग्वेज यूज करता है। जैसे कि कभी कभी बोलेगा द नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन टू ऑफ द सेट्स ए, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो केवल दो सेट्स में हो, यानी कि ना तो वो अकेला हो ना वो तीनों में हो, वो कैसे में हो, दोनों में। जैसे कि यहां पे अगर बात करें तो ये जो एलिमेंट है आपको यहाँ के ये दिख रहे हैं जो केवल दो सेट में है, ये वाले एलिमेंट केवल दो सेट में है और ये वाले एलिमेंट्स केवल दो सेट में है। ना मुझे सिंगल वाले चाहिए थे, ना मुझे जो तीनों में है वो चाहिए थे, मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए थे जो एग्जैक्टली टू सेट्स में हो। तो वहां पे क्या करते हैं हम, देखना, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, यानी कि जब मैं ऐसा करूंगा तो आप देखेंगे ये सारा का सारा रीजन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में भी ये तीनों में कॉमन वाला रीजन आया, बी इंटरसेक्शन सी में भी आया, सी इंटरसेक्शन ए में भी ये तीनों के तीनों आया। बट मुझे ये रीजन नहीं चाहिए था, तो मुझे इसको कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, तीनों बार ही माइनस करना पड़ेगा। तो बचा हुआ रिजल्टेंट मेरे पे आ जाएगा जो एग्जैक्टली टू में है। तो वही किया इन्होंने, तीन बार क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया है। तो अगर एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स बोले, मतलब केवल दो सेट में होना चाहिए, तो क्या, तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड करो और तीन बार क्या है जो तीनों में कॉमन है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये था। कभी कभार लैंग्वेज इस तरह की भी यूज होती है, क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन वन ऑफ द सेट ए बी सी। इस बार क्या है, केवल एक सेट में होना चाहिए वो नंबर, और किसी में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ध्यान से देखूं तो ये बाहर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है, यानी जिस रीजन में मैंने क्रॉस लगाया है केवल इस रीजन की बात कर रहा है वो, केवल यहां पे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तीनों को ऐड किया। तीनों को ऐड किया तो आपको पता है ये बीच वाला रीजन, ये वाला रीजन दो बार ऐड हुआ, ये वाला रीजन दो बार ऐड हुआ, ये वाला रीजन दो बार ऐड हुआ। ठीक, तो यानी कि दो दो बार इनको क्या करना पड़ा, माइनस, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं थी। तो दो बार इंटरसेक्शन को यहां से माइनस किया, दो बार इंटरसेक्शन को यहां से माइनस किया, और दो बार इंटरसेक्शन को यहां से माइनस किया। इस प्रोसेस में आप देखेंगे ये जो बीच वाले एलिमेंट्स थे वो क्या है, एक्चुअली तीन बार ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक, तो एक बार लास्ट में क्या किया, उन्हीं को तीन बार ऐड कर दिया। तो अगर एग्जैक्टली टू सेट, देखना ये जस्ट फॉर्मूलेस हमने बनाए हैं अपनी उसके लिए, बट जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन हम मैक्सिमम पॉसिबल केस में क्या करेंगे,
वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने फॉर्मूलेज बनाते जाओगे आप क्वेश्चन उतना कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, जबकि क्वेश्चन वेन डायग्राम का इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। अगर आप सारी वैल्यूज को वेन डायग्राम में पुट करना स्टार्ट कर दें, वेन डायग्राम में वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपको अपने आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा आएगा। फिर भी किस टाइप की लैंग्वेजेस यूज होती हैं क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, इसका मतलब केवल एक सेट में होना चाहिए, ना तो दो सेट में कॉमन होना चाहिए, ना तीनों के इंटरसेक्शन में आना चाहिए। ठीक, अब अभी तक जितने फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं उन सबको हम एक क्वेश्चंस के तौर पे देखते हैं कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, प्लस हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इनको वेन डायग्राम के थ्रू ले जाने की। सपोज क्या बोला है, क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, 175 स्टूडेंट्स है। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हमारे 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स और तीनों जो पढ़ते हैं वो हैं 18। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन। इसमें क्या पूछ रहा है वो, मैथमेटिक्स अलोन में कितने बच्चे हैं। ये सपोज ये पहला मैं सेट मान लेता हूं मैथमेटिक्स का, दूसरा मान लेता हूं फिजिक्स का, तीसरा सी केमिस्ट्री का सेट मान लेता हूं। मुझे उसमें निकालना क्या है, बोला है मैथमेटिक्स अलोन। मैथमेटिक्स अलोन मतलब कि केवल बाहर वाले ही, ना तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ना मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ना तीनों वाले, केवल ये मुझे पता है। मुझे पता है इस पूरे के पूरे रेड सर्कल में, जो ये रेड सर्कल है पूरा का पूरा, इस टोटल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 100, क्योंकि 100 बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है देखेंगे आप, तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। अगर ये तीनों रीजन इस 100 में से माइनस कर दिए तो मुझे केवल क्या मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स वाले। अगर आप देखिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितने पढ़ रहे हैं, 30, तो ये 30 मैंने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर दूसरी बार मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 28, तो एक बार क्या किया मैंने, 28 भी इसमें से क्या कर दिया, माइनस। तो देखेंगे आप, तो ये वाला रीजन माइनस हो चुका है और ये वाला रीजन माइनस हो चुका है, लेकिन जो तीनों में कॉमन था वो 2 बार माइनस हो चुका है। 2 बार माइनस हो चुका है तो उसे एक बार हम ऐड कर देंगे, और तीनों में कॉमन वाले आपको पता है कितने थे, 18, तो प्लस 18। तो यहां से आ गया आपका 100 माइनस 58 प्लस में 18, तो यहां से हो गया 100 माइनस 48, यानी कि कितने बच्चे बच गए हम पे, 100 माइनस 118, सॉरी 100, 58 में से 18 गया तो यहां कितना हो गया, 40, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया मेरा, 60। तो यहां पे क्या हो गई ये चीज, 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले की तरह से करना चाहूं तो फॉर्मूले की तरह से भी हो सकती है ये चीज, बट फॉर्मूले में क्या है, मैं कॉम्प्लिकेशंस में जाऊंगा। बस मैंने वेन डायग्राम बनाया और वेन डायग्राम में देखा मैंने क्या बोला कि मुझे एलिमेंट्स चाहिए केवल ये जहां पे मैंने क्रॉस कर रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे। जब इस प्रोसेस में मैंने देखा तो मैंने 3 एलिमेंट्स जो तीनों में कॉमन थे, 18 एलिमेंट्स, वो क्या है 2 बार माइनस कर दिए, तो एक बार लास्ट में उनको क्या करना पड़ा, ऐड। तो मेरा क्वेश्चन कैसा बन गया, 100 माइनस 30 माइनस 28 प्लस 18, तो 118 में से आपने 58 हटा दिए तो कितना बचा आपके एंड में, 60। तो 60 क्या है इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। इन अ सिटी देयर आर 3 डेली न्यूज़पेपर्स ABC, 3 डेली न्यूज़पेपर्स हैं, आर पब्लिश्ड, 42% ऑफ द सिटी आर 42% ऑफ द पीपल इन द सिटी रीड्स ए कितने पढ़ते हैं, B कितने पढ़ते हैं बता रखा है, C 68% पढ़ते हैं, A एंड B 30, B एंड C 28, A एंड C 36 पढ़ते हैं। 8% डू नॉट रीड एनी ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, 8% वो लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, ऑल द 3 न्यूज़पेपर का मतलब यूनियन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक, ऑल द इंटरसेक्शन के बारे में जो तीनों के तीनों पढ़ते हैं। ठीक, इसको अगर मैं वेन डायग्राम की तरह ले जाऊं तो सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये A न्यूज़पेपर, ये B न्यूज़पेपर और ये C न्यूज़पेपर। ये A न्यूज़पेपर था, ये B न्यूज़पेपर, ये C। परसेंटेज पे दिया है तो सबसे अच्छा काम है, परसेंटेज में दिया है तो मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन 100 ही मान लेता हूं ना। जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटी में 100 होंगे तो परसेंटेज के हिसाब से सिंपल हमें पता लग जाएगा कितने लोग पढ़ रहे हैं, और एंड में आंसर भी हमें परसेंटेज में ही निकालना है। ऑप्शंस देख रहे हैं आप, क्या बोला है, 42 A को पढ़ते हैं, 42% A को पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल द 3 न्यूज़पेपर, मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है। देखने सबसे बड़ी बात इसमें क्या बोला है, 8% पीपल डू नॉट रीड एनी ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, यानी टोटल अगर सिटी में 100 लोग हैं
उनमें से 8 लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो बीच का एरिया है सर्कल्स वाला, ये टोटल जो यूनियन आएगा इनका कितना आएगा 92, क्योंकि 8% लोग जो हैं इन सर्कल से बाहर हैं, यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सर्कल्स में ये चीज नहीं है। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा 92% जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो मुझे निकालना है जो तीनों पढ़ रहे हैं, ठीक। तो फॉर्मूला वही है अपना ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं फॉर्मूला ना लिख के सीधे अप्लाई करता हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने लोग होंगे टोटल 92 इज इक्वल टू क्या होता है एन ए मतलब कि ए न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं 42 प्लस एन बी में कितने पढ़ रहे हैं 51 प्लस एन सी कितने पढ़ रहे हैं सी न्यूज़पेपर 68 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस कॉमन लेके तीनों को ऐड कर लूंगा। ए और बी कितने पढ़ रहे हैं 30 प्लस बी एंड सी कितने पढ़ रहे हैं 28 प्लस सी एंड ए कितने पढ़ रहे हैं यहां से 36 लोग, ठीक। और लास्ट में एक बार प्लस होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो मुझे निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये मुझे क्या करना है फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन मेरी कुछ इस तरह से क्या हो गई रिड्यूस हो गई। तो यहां से लिख लूंगा मैं 92 इज इक्वल टू 8 9 10 11 6 4 10 15 161 माइनस 30 30 60 70 80 और ये हो गया 94 प्लस ये चीज मुझे क्या करनी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालनी है। तो यहां से क्या है एक सिंपल सा अर्थमेटिक प्रॉब्लम बन गया है। यहां से आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि तीनों के तीनों की वैल्यूज जो कॉमन है तीनों में वो निकाल सकते हैं। क्या किया कुछ नहीं देखना, पूरा डेटा गिवन था क्वेश्चन में, केवल ये चीज फाइंड करनी थी। और ये चीज फाइंड कैसे करेंगे आपको पता है, ये तो सिंपल वो था फॉर्मूला बेस्ड, इसमें कुछ ट्रिक बस। हाँ ये था आप इस परसेंटेज को देख के घबराइएगा मत, क्योंकि जहां पे परसेंटेज की बात आती है वहां पे सबसे इजी तरीका होता है कि टोटल जो है वो क्या ले लो 100। जब आप टोटल को 100 ले लोगे तो क्या है जो परसेंटेज है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी नंबर ऑफ पीपल पे। तो जो आंसर आएगा लास्ट में वो हमारा परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या है 100 लोग क्या है टोटल मान लिए थे। सपोज एक ये क्वेश्चन क्या बोला, आउट ऑफ 800 बॉयज इन द स्कूल 224 प्लेड क्रिकेट। सिम वही है 800 बॉयज हैं 224 क्रिकेट, एक हॉकी का दिया हुआ एक बास्केटबॉल का, बोथ के भी दिए हुए तीनों के तीनों केसेस 24 प्ले ऑल द 3 गेम्स, नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले। इसमें यानी कि वो बाहर के रीजन के पूछ रहे हैं। इसको अगर वेन डायग्राम की तरह दिखाऊं तो ऐसा था क्रिकेट हॉकी एंड बास्केटबॉल, जो कुछ ना कुछ खेल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बाहर के एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो कुछ नहीं खेल रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं कैसे हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में कितने लोग हैं 224, 240 प्लेयर्स हॉकी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हॉकी, हॉकी में कितने हैं 240। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में यहां पे देखते हैं तो कितने हैं 336 ऑफ द टोटल 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी। बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले कितने हैं 64, ये भी देख लीजिए। 80 प्लेड्स बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल यानी कि ये दोनों खेलने वाले कितने हैं 80 एंड 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी वाले ये कितने हैं 40, ऐसा कर लीजिए। एंड 24 प्लेड ऑल द 3 गेम्स, ये तीनों के तीनों खेलने वाले कितने हैं 24, ठीक है। मुझे निकालने क्या यूनिवर्सल सेट में बाहर के एलिमेंट यानी कि जो कुछ नहीं खेल रहे हैं। तो आपको पता है जो कुछ नहीं खेल रहे उसे क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 800 लोग क्या है टोटल हैं। टोटल है मतलब ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें जो कुछ नहीं खेल रहे होंगे। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूले में, पहले तीनों के ऐड होते हैं, तो NC NH NB को ऐड करूंगा तीनों को, माइनस करूंगा इन तीनों को, फिर एक बार ऐड करूंगा इसको। तो वहां से मेरे को क्या पता लग जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, यानी जो सर्कल के अंदर के लोग हैं वो कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल इन तीनों को ऐड करूं तो कितना आ गया यहाँ पे 0 0 2 2 4 5 6 7 8 800, तो ये आ गया 800 मतलब तीनों के तीनों को ऐड करते थे 800 माइनस क्या होता था जो कॉमन वाले थे, दो में कॉमन थे, तो 60 और 40 104 और 80 184 प्लस 24 जो तीनों में कॉमन थे प्लस 24। ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं,
वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो यहां से कितना आ गया मेरा 800 माइनस 160। अब ये सर्कल के लोग थे, है ना, टोटल कितने लोग थे हमारे यूनिवर्सल सेट में 800। तो 800 में से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आप पे क्या बच जाएगा, बचे हुए नंबर, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 160। यानी 160 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेल रहे हैं, यानी कि 800 में से केवल 160 लोग ही ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक, यही था क्वेश्चन का। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर रैप अप करते हैं सेट्स थ्योरी को। लास्ट क्वेश्चन अगेन वही क्या है, परसेंटेज बेस्ड है। परसेंटेज बेस्ड तो सबसे आसान तरीका बोला था, टोटल नंबर्स क्या ले लेंगे 100। इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन अ फोन, कुछ परसेंट फैमिलीज के पास फोन है। 15% ओन अ कार, कुछ के पास कार है, और कुछ के पास नीदर अ फोन नॉर अ कार। नीदर अ फोन नॉर अ कार मतलब सर्कल के बाहर के एरिया। 2000 फैमिलीज ओन अ बोथ कार एंड फोन, यानी दोनों के पास कुछ लोग हैं जिन पे दोनों हैं। और फिर 3 स्टेटमेंट्स दिए नीचे S1 S2 S3, और बताना है आपको कौन कौन सी इसमें करेक्ट है। ठीक, तो इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू लूं, अगर ये ए सेट मेरा फोन वाला था और बी सेट क्या है मेरा कार वाला, जिन पे कार है, तो क्या बोला है 25% फैमिलीज ओन अ फोन एंड 15% ओन अ कार 65। सबसे पहले तो अगर मैंने टोटल फैमिलीज 100 मान ली है, तो जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कौन से हैं, बाहर वाले, तो बाहर वाला रीजन कितना है 65। तो जो सर्कल के अंदर है, यानी कि कह लीजिए फोन यूनियन कार, वो कितने बच गए 35। यानी 35% लोगों पे या तो फोन है या कार है या दोनों भी हो सकते हैं, और दोनों हो सकते हैं वो कितना दे रखा है उन्होंने 2000। इसको भी बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले उसने बोला 25% ओन अ फोन, यानी कि जो फोन का एरिया है ये टोटल कितना है 25। 15 जो है वो दोनों के दोनों का एरिया है, यानी कि सॉरी 15 है वो कार का एरिया है। तो आप देख रहे हैं यहां से 25 प्लस 15 यानी टोटल कितने हो गए 40 लोग। 40 लोगों में से कुछ लोग होंगे जो कॉमन होंगे, जबकि मुझे पता है ये टोटल एरिया ही कितना है 35 लोगों का। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, 5 लोग ऐसे होंगे जिन पे बोथ फोन या फिर क्या हो जाएगी कार। 5 लोग कह लो या 5% कह लो, क्योंकि हमारे टोटल नंबर कितने थे 100। एक बार फिर से देखेंगे इसको क्या बताया, ये टोटल दोनों सर्कल्स में मिलाकर 35 लोग थे, इतना मुझे मालूम है। फोन वाले 25 हैं, कार वाले 15 हैं, तो 5 लोग, क्योंकि 25 प्लस 14 40 लोग ऐसे हैं जिन पे कुछ ना कुछ है, जबकि हमारे पास पता है मेरे को दोनों सर्कलों में टोटल कितने लोग हैं 35। 5 लोग ऐसे होंगे जिन पे क्या है, या तो मतलब दोनों है फोन या फिर कार। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लोग दे रखे हैं मुझे 2000 फैमिलीज दे रखी हैं जिन पे दोनों है कार और फोन। मेरे जो मैंने लेट किया था 100 लोग, उसके अकॉर्डिंग 5 लोग आ रहे थे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2000। तो मेरा जो 5 है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2000, यानी कि कितने टाइम्स है 400 टाइम्स। यानी कि जो मेरा सारा का सारा डेटा है वो कितना हो जाएगा 400 टाइम्स। तो अगर मुझे कोई भी डेटा यहां से निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 400 टाइम्स 400 टाइम्स 400 टाइम्स। अब यहां से देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन 100 ली थी मैंने, 100 को 400 टाइम्स करोगे तो 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्वेश्चन में मेरा 5 था वो 2000 था, तो जो मेरा 100 होगा वो कितना हो जाएगा 40,000। पहला देखते हैं 10% फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन। 10% फैमिली जो कार और फोन दोनों, हमारे अकॉर्डिंग कितने आए थे 5%। तो पहला स्टेटमेंट क्या है ये गलत, 5% ही लोग हैं जिन पे कार और फोन दोनों हैं। दूसरा स्टेटमेंट 35% फैमिलीज ओन ईदर अ कार और अ फोन, यहां पे फोन होना था, ये तो अभी हमने देख ही लिया, क्योंकि ईदर अ फोन और अ कार का मतलब या तो फोन है या कार है, और दोनों भी हो सकता है। यानी वो सर्कल वाले एरिया की बात कर रहा था, और सर्कल वाले एरिया पे हमारे कितने थे 35 लोग ही, यानी 35%। तो यहां से स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 मेरी क्या है सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही। ये था टोटल मिला के ओवरऑल आपका सेट्स थ्योरी का चैप्टर। इससे ज्यादा इस सेट्स थ्योरी में है नहीं कुछ, आपके कुछ फॉर्मुलेज हैं, एंड में कुछ वेन डायग्राम के थ्रू कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमारा सेट्स थ्योरी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कराएंगे। लेक्चर चैप्टर नंबर 2 है जो आपकी बुक का, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, वहां हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। सेट्स थ्योरी के जितने क्वेश्चंस थे, जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने करा दिए। आपको अगर करने हैं तो आप कोई रेफरेंस बुक उठाइए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे सेट्स के, क्योंकि बहुत कम देखता है ऐसे इंडिविजुअल चैप्टर से आए हुए चैप्टर जो आपको मिलेंगे मेंस में। फिर भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, 8-10 जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो आप सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।